क्योंकि मैं यहाँ के वातावरण से भली भांति परिचित था, अमेरिका में यहाँ की वेस्टर्न जो शैली है रहने की, तो हम लोग तो बिल्कुल ग्राउंड टू अर्थ वाले लोग हैं। कभी मतलब ऐसा कोई नहीं है कि अमेरिका में रह रहे हैं, जमीन में सोने वाले लोग हैं। भारत में भी हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार से आए, तो ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब हम लोग तो मुझे ये था कि यहाँ की पाश्चात्य शैली को अपने जीवन में नहीं उतारना है। यहाँ की जो अच्छी चीजें हैं उनको तो अपनाना है, लेकिन अपनी भारतीयता को नहीं छोड़ना है। तो ऐसा मन में हमेशा रहता था। तो जब ये लगा कि हम लोगों को कुछ काम करना पड़ेगा यहाँ पे, तो मैं कई संस्थाओं से जुड़ा रहा। पहले हम लोग मंदिर में भी बच्चों को बाल विहार में ले जाते थे। फिर मैं यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद की लोकल ब्रांच का मैं जनरल सेक्रेटरी बना। उसके बाद फिर यहाँ पे क्रिकेट की टीम भी मैंने बनाई, क्रिकेट खेलने का शौक था बचपन से। तो उसके बाद फिर मैंने देखा कि बच्चे थोड़े बड़े हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ लोग मिले साथी, तो हमने कहा कि चलो हिंदी की कुछ संस्था बना के काम करते हैं। तो वो संस्था एक हिंदी एनजे के नाम से हम लोगों ने बनाई, क्योंकि हम लोग न्यू जर्सी में सीमित थे। तो हम लोगों ने एक स्कूल खोला, फिर उसके बाद दो स्कूल हुए। फिर जब दो तीन स्कूल बाहर खुले, तो एक हमारा स्वयं सेवक था, उन्होंने बोला अब हम लोग को हिंदी एनजे का मतलब हिंदी न्यू जर्सी से बाहर जाके हिंदी यूएसए में हम लोग को परिवर्तित होना है। तो तभी से फिर हिंदी यूएसए का जन्म हुआ, समझिए। तो अभी जो मतलब संस्था का स्वरूप है बहुत ही विशाल है। और मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि हम लोग के यहाँ पे 4,000 बच्चों को हम लोग हिंदी पढ़ाएंगे, करीब 25 स्कूल हम लोग के खुल जाएंगे, और इसके अलावा 20-30 और स्कूल हैं जो कि दूसरे पाठशालाएं हैं, उनकी हम लोग सहायता करते हैं। मेरी पत्नी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने 25 पुस्तकें हिंदी की लिखी, जो कि हमारे हिंदी यूएसए के पाठ्यक्रम में शामिल हैं। और 300 से ज्यादा शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो कि पूरा अपना बच्चों को पढ़ाते हैं। अभी तो कोरोना के कारण ये जूम से ही हम लोग की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। और हम लोग सालाना एक प्रोग्राम हिंदी महोत्सव करते हैं, जिसमें राजेश जी आ चुके हैं। पहले हम लोग कवि सम्मेलन किया करते थे, लेकिन अब बच्चे इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि हम लोग के पास इतना समय नहीं रहता कि हम लोग कवि सम्मेलन करें। तो वो 2-2,500 बच्चों को स्टेज पे पार्टिसिपेट कराना, वो भी 2 दिन का कार्यक्रम होता है। लेकिन इस वर्ष तो मेरे ख्याल से वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे स्कूल बंद हैं और परीक्षाएं वगैरह भी हम लोग देख रहे हैं कि कैसे संचालित करें। तो ये कहानी मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी संस्था से मैं जुड़ूंगा और इतना बड़ा काम होगा।